चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पहुंचे हैं सीएम। 4 जिलों में समीक्षा करेंगे सीएम अशोक गहलोत। श्री डूंगरगढ़ के जो प्रशासन गांवों के संग अभियान है उसका भी वो निरीक्षण करेंगे। अब इसी खबर पर हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, आपसे चाहेंगे तस्वीरें भी दिखाएं और अभी क्या स्थिति है वो भी अपडेट करें। कनेक्ट हो गया। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन भवानी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर ने लैंड किया है। तमाम लोग जो गोविंद मेघवाल सहित तमाम नेता हैं, हम कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीकानेर दौरा अरसे बाद, कोरोना के बाद जो चीज़ें हुई थी और उसके बाद जब मुख्यमंत्री आए हैं और प्रशासन गांवों के संग अभियान का निरीक्षण करने का जो कार्यक्रम है, तो अपने आप में ये बताता है कहीं ना कहीं कि सूबे के मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि एक संदेश छोड़ें कि किस तरह से जो है यहाँ पर काम हो रहा है, कितना धरातल पर वाकई हो पा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों जब एक बैठक थी तो बैठक में उन्होंने लताड़ा भी था कि किस तरह से जो है चीज़ों को अगर लिया जा रहा है तो कैसे चीज़ें सही हों, ये कोशिश जो है लगातार थी। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है हेलीपैड पर पहुंच चुका है, हेलीकॉप्टर उतर चुका है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से आप देखेंगे तमाम जो नेता हैं यहीं पे रहेंगे। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर रिसीव करने के लिए यहाँ पर नेता पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सूबे का मुख्यमंत्री का ये दौरा, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा उनके साथ हैं। ये संदेश है कहीं ना कहीं कि ग्राउंड वर्क जो हो रहा है, अब सभी की निगाहें सिर्फ हेलीकॉप्टर पर टिक गई है कि कब सीएम अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और देखिए दरवाजा भी अब खुल चुका है। देखिए डोटासरा उतर चुके हैं, डोटासरा उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं, आप डोटासरा उतर चुके हैं। अशोक गहलोत उतरेंगे, लाइन अप कर दिया गया है। सीएम सिक्योरिटी के लोग हैं, यहाँ की लोकल पुलिस है, एसपी कलेक्टर आईजी ने अगवानी की है। तो मुझे लगता है देखिए ये एक पूरा एक सिस्टम होता है जब भी सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं। लेकिन बात यह है कि उनका दौरा क्यों 45 मिनट का दौरा कोई बहुत ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल दौरा ही कहा जाए इसे। ये दौरा दरअसल ये संदेश है कि यहाँ पर काम कैसे हो रहा है, कितना धरातल पर ग्राउंड पर वर्क हो रहा है। आप देखेंगे किस तरह से जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डोटासरा हैं। और गहलोत को लेकर एक बात है देखिए कि उनकी जो कहीं ना कहीं जो संदेश था, जिस तरह से मीटिंग्स में हुई थी, आप देखेंगे गोविंद मेघवाल ने जो है सबसे पहले अगवानी की। विधायक है गिरधारी मैया, उनके सामने चुनाव लड़े मंगलाराम गोदारा जो कांग्रेस से हैं वो भी हैं, भरत मेघवाल हैं, यशपाल गहलोत हैं, जियाउर रहमान आरिफ और तमाम स्थानीय नेता है। तो देखिए अशोक गहलोत का चिर परिचित अंदाज जो है कहीं ना कहीं उसी अंदाज में वो यहाँ पर आगे जो है आ रहे हैं, जनता से मिलेंगे, देख के बात कर लेंगे। बिल्कुल कोशिश और कवायद यही रहेगी उनकी भी, आमजन से मुलाकात हो, उनके मुद्दों को सुने और शिविर का निरीक्षण करने के साथ ही धरातल पर किस तरीके से काम हो रहा है उसका भी जायजा लिया जा सके। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है। सर, प्रशासन गांवों के संग आपका अवलोकन पर आना, क्या संदेश ब्यूरोक्रेसी पहुंचते बोलने लगे? चलाएंगे पूरे नागौर से आपने शुरुआत की थी। आप बोलो ना यार, आप मुझे कितना करा आप बोलो। प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग एक ऐतिहासिक कैंपेन रहेगा। रोज चक्कर काटने पड़ते केवल अफसरों दफ्तरों के अंदर, उससे छुटकारा मिलने का एक अभियान है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो काम भी हो रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रही है बहुत ही शानदार आ रही है। सभी जगह अच्छे काम हो रहे हैं कैंपों के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता के सहयोग से ये अभियान बहुत ही कामयाब रहेगा। इसमें अधिकारी कर्मचारी भी मन से काम कर रहे हैं और हमने जिला कलेक्टर्स को ये जिम्मेदारी दे रखी है कि शहरों के संग और गाँवों के संग अभियान की मॉनिटरिंग करें। अच्छे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको रिवार्ड ही मिले और कोई लापरवाही करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। पर ये हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो। हम सबका पहला दायित्व है हम जनता की सेवा करें, उनको राहत पहुंचाएं। और उसके लिए सरकार ने जो तय किया है, हमारी कैबिनेट ने तय किया कि हम अभियान चलाएंगे, उसी ढंग से अभियान कामयाब होना चाहिए। कामयाब करने की जिम्मेदारी हमारे तमाम जिला प्रशासन के अधिकारियों के भी है। सबके सहयोग से मुझे उम्मीद है कि करीब 21 विभाग जो है इसमें भाग ले रहे हैं।
तो सब मिलकर अगर पेंशन के भी हैं, कृषि के भी हैं, पशुओं के भी हैं, हर विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, हाथों हाथ काम निपटेंगे तो उसका लाभ पूरे प्रदेश वासियों को मिलेगा। सर, आपका तीसरा मुख्यमंत्री कार्यकाल चर्चा में भी बहुत है और आप कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं, तो कैसे पिछले 2 से अलग माने इसको? और कल चूंकि मतदान भी है, बाई इलेक्शन की बात भी हो रही है राज्य में, तो कैसे अलग माने और क्या कहेंगे? आज भी परिणाम आ रहे हैं, वो भी अच्छे आ रहे हैं पंचायतों में। बाई इलेक्शन में, बाई इलेक्शन क्या जो बाकी रह गए थे पंचायत, धौलपुर में भी और अलवर में भी, और साथ में 2 बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों चुनाव हम जीतेंगे। भाजपा तो वहाँ एक जगह तो वल्लभनगर में 4 नंबर पर चल रही थी, ये स्थिति उसकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं उनके पदाधिकारी, उनके नेता लोग, वो आप सब देख रहे हो, तो उनको दावों की पोल खुल जाएगी, मेरा मानना। सर, पेगासस मामले को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, पेगासस मामले में तो देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है, बहुत बोल्ड डिसीजन किया है और सरकार की धज्जियां उड़ा दिए। सरकार ने मना कर दिया, एफिडेविट देने से ही ऐसा कभी होता नहीं है। केंद्र सरकार कह रही हम अपनी खुद ही समिति बना देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास नहीं किया सरकार पर। ये कहना ही बहुत बड़ी बात है कि हम आपकी समिति पे विश्वास नहीं कर सकते। तो सरकार की क्रेडिबिलिटी तो उसी दिन समाप्त हो गई जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि हम आपकी समिति पे विश्वास नहीं कर सकते। हम अपनी समिति बनाएंगे और मॉनिटरिंग के साथ में इसकी पूरी जांच होगी। ये हर जो हमारा नागरिक है उसकी खुद की जो उसका मूलभूत अधिकार है संविधान के अंतर्गत, उसकी रक्षा करने का सवाल है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब सरकार को चाहिए ईमानदारी से सहयोग करे। सरकार का जो रवैया है वो असहयोगात्मक है लंबे समय से। आप देखिए, आरटीआई के कोई एप्लीकेशन लगती है, उसमें बहानाबाजी करता पीएमओ भी, उनके विभिन्न विभाग भी, और सूचना देने के कतराते हैं। जबकि आरटीआई की शुरुआत राजस्थान से हुई थी और सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी के वक्त में बहुत शानदार कानून बना दिया पार्लियामेंट के अंदर। उसे ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ने में बहुत बड़ा हम सबको जंप मिल सकता है देशवासियों को, उसको भी रोका जा रहा है। और ये जिस प्रकार का रवैया पहले भी कई मामलों में रहा है, अब देखते हैं कि ये इस मामले में जब देश की आम नागरिक का सवाल है, इसमें सरकार किस प्रकार से सहयोग करती है ये पूरा देश देख रहा है। और इतने मुद्दे हो गए इस सरकार के खिलाफ में, किसानों का मुद्दा अलग, महंगाई का अलग, रोजगार का अलग, और आप देखिए जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, मतलब पूरे मुल्क के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सरकार को हो क्या गया है। 100 का पार चला गया। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा देश के अंदर कि हमारे वक्त में 100 से पार करेगा आंकड़ा पेट्रोल डीजल और गैस का। जबकि जब यूपीए सरकार थी यही लोग चिल्लाते थे कि 60 रुपये कैसे हो गया। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है, सब मौन धारण किए बैठे हैं। 23 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा कर चुके हैं लोग इस पैसे से, और नई नई स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं। वो स्कीमें पता नहीं कब आएगी धरातल पर, किसको नहीं मालूम है। तो ये स्थिति बनी। करीब 1 साल हो गया। आप हमें चिंता डेंगू की है, क्योंकि डेंगू फैल रहा है राजस्थान के अंदर भी। वहाँ फैजाबाद या कोई डिस्ट्रिक्ट था यूपी का, वहाँ तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग मारे गए थे वहाँ पे डेंगू से भी। तो हम चाहते हैं राजस्थान बच के रहे। हमने कोरोना में बहुत शानदार काम किया, मैनेजमेंट बहुत शानदार रहा हमारा। मैं समझता हूँ फ्री इलाज हुआ कोरोना का, पूरे देश में दुनिया में तारीफ हुई भीलवाड़ा मॉडल की भी। तो उसी रूप में हम डेंगू के लिए हमने अधिकारियों को, डॉक्टरों को, सबको ये हिदायत दी है कि आप इसको गंभीरता से लें
और पब्लिक से मैं आह्वान किया, विज्ञापन भी दिया मैंने अखबारों में कि इससे सचेत रहे। जो सावधानी है, सलाह दी गई है मेडिकल विभाग द्वारा, उनको फॉलो करें, क्योंकि ये आधा काम से अधिक तो पब्लिक के सेफ ही संभव हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि करीब 1 साल हो गया इसमें हम लोग इसमें डेंगू का प्रकोप जो है ये ज़्यादा हमें एक प्रकार से इसको रोकने में हम लोग कामयाब होंगे। भाजपा ट्रोल करा रही है नेटबंदी को लेकर। पहले एक साल तक लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे थे, डेंगू कोरोना के टाइम में पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे वीसीज के थ्रू और जो उसके थ्रू। क्या आप ये देख रहे हैं कि जो आप डायरेक्शन घर पे जब थे आप जब दे रहे थे वो अब जमीन पर उतर आए हैं? मैं तो जमीन पे उतरा हुआ हूँ। समीक्षा कर रही थी लगातार कोरोना के टाइम में। मैंने करी 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, 400, और पूरा प्रशासन चलाया। मैं समझता हूँ कि उससे अब तो कई विभाग जो है, एक जैसे बच्चों की जब ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे हैं तो एक प्रकार से उनको लगा कि इसके माध्यम से भी हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसी प्रकार का हमने अनुभव किया है। हर विभाग के अधिकारी अपने मातहत अधिकारियों से समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जब सिस्टम आ गया, राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का, उसी कारण से कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, गूगल्स जैसी सुविधाएं मिल गई, पूरी दुनिया की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। इसका लाभ कैसे गवर्नेंस में उठाएं हम लोग, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर विभाग के अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो उस माध्यम से ही फील्ड में भी जाएंगे और साथ में मॉनिटरिंग लगातार इससे भी करेंगे। इससे अच्छी गवर्नेंस होगी। और मैंने अनुभव किया है कि जो शानदार प्रबंधन हमारा हुआ है, गांव-गांव तक हम जुड़ गए थे, सरपंच से, वार्ड पंच से खबर आ रही थी कि हम 50 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, हम 100 लोगों के साथ बैठे हुए हैं सुनने के लिए। तो ये जो पूरे राजस्थान में सब लोग जुड़े रहे हम लोग, उसके कारण से हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो पब्लिक ने भी हमारा साथ दिया। हमने करीब 35 लाख लोगों को घर बैठे हुए डेस्टिट्यूट जो थे, तकलीफ में थे, उनको 5,500 5 किस्तों में दिए। तो जो भी हमने फैसले किए लागू इसलिए हो पाए कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फीडबैक लिया और लगातार हमने दवाइयाँ पहुंचाने का काम हो, कोई भी कम्युनिकेशन होता था। ऑक्सीजन की हाहाकार मर गया था देश के अंदर, फिर प्रदेश के अंदर कोई दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी राजस्थान के अंदर। दवाइयों की बात थी, ऑक्सीजन की बात थी। तो ये तो इतिहास में याद रखा जाएगा कि राजस्थान के कोरोना के अंदर राजस्थान वासियों ने, धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने और तमाम पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने भी कोई कमी नहीं रखी। हमने सबको साथ लिया, चाहे इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्यों नहीं हो। वो अलग बात है, जुदा बात है कि वो लोग कुछ हल्ला करते रहते हैं विपक्ष वाले, जब कहने के पास उनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए, तो कुछ तो बोलेंगे वो। सर, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निशाने पर आप और सरकार रहती हैं। जब भी कोई बात होती है, यूपी की बात होती है तो राजस्थान सरकार की बात लाते हैं, नेटबंदी की बात होती है सतीश पूनिया बयान आप पर देते हैं, हमेशा अभी जो 100 करोड़ वैक्सीन की बात हुई तो मीम्स आपकी सरकार के बनते हैं। कुछ कहेंगे कि भाजपा के निशाने पर अशोक गहलोत ही क्यों? और सरकार गिराने के लिए हमारे ऊपर अटैक करते हैं वो क्यों? पूछो उनको कि राजस्थान के पीछे क्यों पड़े हुए हो। राजस्थान इतना अच्छा गवर्नेंस दे रही है, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को उसकी तारीफ करनी चाहिए कि राजस्थान एक मॉडल बन गया देश के अंदर गवर्नेंस का। उसकी बजाय सरकार गिराने के षड्यंत्र होते हैं तो गृह मंत्रालय में होते हैं दिल्ली के अंदर, उनके मंत्री लोग ये बैठ के प्लानिंग करते हैं, कैंप लगवाते हैं गुड़गांव के अंदर। तो ये सब जो हरकतें की गई है, राजस्थान प्रदेश जनता ने और हमारे विधायकों ने जो करारा जवाब दिया है भारत सरकार के गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को,
मैं समझता हूँ कि वो भी तारीफ काबिल है। प्रशांत किशोर हैं रणनीतिकार, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कुछ भी कर ले। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत की और साफ तौर पर कहा, उनका संदेश साफ था कि जो ब्यूरोक्रेसी है जो काम करे, ग्राउंड पर जाकर काम करें। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है कहीं ना कहीं ना केवल मुझे निशाने पर रखता है बल्कि ये भी कोशिश होती है सरकार गिराने की भी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है एक संदेश मुख्यमंत्री ने बातचीत में छोड़ा है। और आप देखिए लगातार मुलाकात का यहाँ पर सिलसिला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं।